आज हम बात करेंगे प्रयोग संख्या 2 की। प्रयोग संख्या 2 है मीटर सेतु द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल के लिए अपने पास में जो आवश्यक उपकरण है वो है आपके पास में मीटर सेतु। क्या है? मीटर सेतु। ये अपने पास में है मीटर सेतु। क्या है ये? मीटर सेतु। इसके बाद में आपका लेक्लांस सेल। ये क्या रहा अपने पास में? लेक्लांस सेल। फिर आपका प्रायोगिक प्रतिरोध तार। ये रहा अपने पास में प्रायोगिक प्रतिरोध तार जो कि नाइक्रोम का बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद में अपने पास चाहिए कुंजी। ये रही अपने पास में कुंजी। ये वन वे है ना। कौन सी ये? वन वे है। एक की तरफ धारा जाएगी, इसका मतलब ये कौन सी होगी? वन वे। धारा मापी। धारा मापी ये गैल्वेनोमीटर है जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धारा मापी। क्या बोलते हैं? धारा मापी। एक चाहिए आपको प्रतिरोध बॉक्स। ये रहा अपने पास में प्रतिरोध बॉक्स। इसकी जो रेटिंग है 0.1 ओम से लेकर आप 10 ओम तक इसका प्रतिरोध काम में ले सकते हैं। इसके बाद में अगला है विसर्पी कुंजी। यह आपकी विसर्पी कुंजी। इसके द्वारा अपन इस गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप देखेंगे। फिर इसके बाद में संयोजक तार। ये सारे के सारे आ गए अपने पास में संयोजक तार। अब अपने पास में थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर ले। ये जो इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका ये तो बैटरी है, इससे अपन 2 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक 12 वोल्ट तक अपने प्राप्त कर सकते हैं डीसी वोल्टेज, है ना। ये आपका मीटर ब्रिज है। इसके ऊपर ये जो आपका 1 मीटर का वायर है ना, ये 1 मीटर का वायर आपका मैग्नेट या कांस्टेंट में बना है। इसके नीचे ये जो स्केल लगी हुई है आपकी 1 मीटर की है, 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी 1 मीटर की आपकी है। इसी के ऊपर अपन जो आपका शून्य विक्षेप के लिए लंबाई का मान प्राप्त करेंगे। अब अपन सर्किट कनेक्शन की बात करें तो देखो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने मीटर ब्रिज जो है उस मीटर ब्रिज के आपके इस पॉइंट पर आपने कनेक्ट कर दिया, पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है। फिर इसके जो दोनों पॉइंट ये हैं मीटर ब्रिज के, इनके बीच में आपने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया। प्रतिरोध बॉक्स को आपने एक पॉइंट को यहां जोड़ दिया, दूसरे पॉइंट को यहां। आप प्रतिरोध बॉक्स के दोनों कनेक्शन किसी जगह भी कर सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं है आप इसको यहीं कर, इसको आप यहां भी कर सकते हो, इसको आप यहां भी कर सकते हो। प्रतिरोध का कनेक्शन आप कैसे भी कर सकते हो। फिर डी पॉइंट जो है, ये डी पॉइंट है मीटर ब्रिज का, इसका एक पॉइंट जा रहा है आपका गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पर। गैल्वेनोमीटर ये रहा धारामापी, इसके पॉजिटिव पर आपने कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे अपन ने विसर्पी कुंजी को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है इसका, ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच में आपने अज्ञात तार लिया है, अज्ञात प्रतिरोध का तार। इसी का अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है। आगे चले अपन तो आपका जो मीटर ब्रिज का जो सी पॉइंट है इसका कनेक्शन हुआ है आपका कुंजी से। किससे जुड़ा हुआ है? कुंजी से। कुंजी के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में कुंजी का जो दूसरा सिरा है वो आपका बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। ये बैटरी का माइनस। ये आपका सर्किट कंप्लीट। अभी अपन क्या करेंगे, इस अज्ञात जो तार है इस तार के लिए अपन प्रतिरोध की गणना इस स्केल के द्वारा अपन करेंगे। देखो आपका जो मीटर ब्रिज का सिद्धांत जो है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ अपन लंबाई की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? यानी आपका सूत्र जो होता है S बराबर होता है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। L आपकी लंबाई इसके तार के ऊपर लेनी है जो आपकी शून्य विक्षेप की लंबाई, शून्य विक्षेप की स्थिति को दर्शाएगी। R जो है वो आपका इस प्रतिरोध बॉक्स से लिया गया प्रतिरोध होगा। तो ये चीजें अपने पास में नॉन रहेगी, यानी इसके द्वारा अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अपन क्या करते हैं, अभी सबसे पहले स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करते यहां आप एक चीज नोटिस करना, स्विच ऑन किया, देखो आपने इधर टच किया, इधर टच किया, कोई विक्षेप आया क्या? नहीं है। इसका मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब मैंने क्या किया, यहाँ कुंजी लगा दी। क्या लगा दी मैंने? कुंजी। ये अब कुंजी लगाने के बाद में सबसे पहले आप ये चेक करो, इस वाले पॉइंट के ऊपर आप देखते हो तो गैल्वेनोमीटर में इस साइड में विक्षेप आएगा, आ गया। फिर मैंने इस साइड कनेक्ट किया तो देखो गैल्वेनोमीटर में इस साइड विक्षेप आपका आ गया, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी आपका ये सर्किट कनेक्शन है सही है। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रतिरोध निकालने के लिए आपको L निकालने के लिए क्या चाहिए?
R क्या चाहिए? पहले मैंने 2 ओम का प्रतिरोध निकाला, इससे कितने ओम का निकाला? 2 ओम का प्रतिरोध निकाला, यानी आपने R1 ले लिया कितना? 2 ओम। कितना लिया है? 2 ओम लिया है। अब 2 ओम के लिए आपको चाहिए L1। क्या चाहिए? L1 निकालने के लिए आप इस जो तार है, इस तार के ऊपर इस विसर्पी कुंजी को मूव कराओ। तो देखो इसके अंदर, जहां पर इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाए वही आपको रीडिंग नोट करनी है। देखो डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया और ये हो गया शून्य। कितने पे हुआ? 71 सेंटीमीटर पे। कितने पे हुआ है? 71 सेंटीमीटर। 71 यानी आपकी L1 की वैल्यू आ गई, L1 की वैल्यू आ गई 71 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में निकालेंगे पर S1। क्या निकालेंगे? S1। इस स्विच को बंद कर दो क्योंकि ये वायर जो है नाइक्रोम का है, ज्यादा देर गर्म रखेंगे, बैटरी को रखेंगे तो ये गर्म हो जाएगा, फिर अपना प्रतिरोध का मान सही नहीं आएगा। 100 माइनस 71 अपॉन 71 इनटू R की वैल्यू कितनी ली थी मैंने? 2 ओम। कितना लिया था? 2 ओम। अब देखो 100 में से 71 गया, कितना बच गया? 29 अपॉन 71 इनटू 2। ऐसे करके अपन S1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब S2 निकालना है, तो निकालना है S2 के लिए आपको क्या चाहिए? L2। क्या चाहिए? L2 के लिए आपको R2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? R2। पहले अपन ने 2 ओम लिया, अब अपन 3 ओम लेंगे। कितना लेंगे? 3 ओम। तो यहाँ देखो 2 ओम तो ये रहा और 1 ओम यहाँ से Q1 निकाल ली, तो ये टोटल कितना प्रतिरोध आ गया अपने पास में? 3 ओम। यानी R2 की वैल्यू आ गई 3 ओम। इसके लिए अपन L2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया, सेम वही डिफ्लेक्शन देगा, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आएगी ये L2 की वैल्यू L1 वाली वैल्यू है, 71 से अधिक आनी चाहिए। तो देखो मैं यहां 70 से स्टार्ट कर लेता हूं। लगभग ये आ गया 77 पे। कितने पे आया? 77 के ऊपर आया। तो L2 की वैल्यू आ गई अपने पास में 77 सेंटीमीटर। तो अब यहां से S2 आ जाएगा मेरा 100 माइनस 77 अपॉन 77 इंटू 3। ठीक है, ऐसे अपन S2 की वैल्यू निकाल लिया। फिर अपन निकालेंगे 4 ओम के लिए। किसके लिए निकालेंगे? 4 ओम। तो मैंने ये 2 ओम, 1 ओम को तो रख दिया और 2 ओम का वापस यहां से निकाल लिया। 2 और 2 कितने हो गए? 4 ओम। वापस अपन इसके ऊपर देखेंगे तो देखो ये 77 से अधिक पे आना चाहिए। लगभग कितना आ रहा है? 82। कितना आ रहा है देखो? 82 सेंटीमीटर के ऊपर आपका L3 की वैल्यू जाएगी। L3 आ गई मेरा 82 सेंटीमीटर। ऐसे अपन S3 निकालेंगे और इसी प्रकार अपन अलग अलग गणनाएं करके अपन S की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे S की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है? इसका प्रतिरोध का मान निकालना है। स्विच को बंद कर दो, बस आपका एक्सपेरिमेंट